अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि अमेज़न एफबीए क्या होता है और अमेज़न एफबीएम क्या होता है। इन दोनों में से ज़्यादा बेस्ट कौन-सा है और हमें किस साइड पे जाना चाहिए। आप देख रहे हैं हैश स्किल्स, मेरा नाम है हाशिद। तो चलिए वीडियो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट को चाइना से सोर्स करते हैं और यूएसए की मार्केट में भेजते हैं अमेज़न के वेयर हाउस में, अगर हम यूएसए की मार्केट में काम कर रहे हैं। जब हमारी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंच जाती है तो अमेज़न का क्या काम होता है, उस प्रोडक्ट को रिसीव करना, अपने वेयर हाउस में रखना, उसकी पैकेजिंग करना, उसको मैनेज करना और अगर किसी कस्टमर का ऑर्डर आता है तो उसको शिप करना और उसके घर तक पहुंचाना। अगर हम इस मॉडल को देखें तो इसको कहते हैं अमेज़न एफबीए यानी फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। हर चीज अमेज़न फुलफिल करता है, उसकी पैकेजिंग से लेके कस्टमर को डिलीवर करने तक, अपने वेयर हाउस में हमारी प्रोडक्ट्स रखने के लिए, जिसको हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। तो अब बात करते हैं अमेज़न एफबीएम के बारे में, यानी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। आपने चाइना से कोई प्रोडक्ट अपनी सोर्स करवाई और यूएसए की मार्केट में अगर आपने सेल करनी है तो आपका वहां पे होना लाजमी है, जिसको कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। सारी प्रोडक्ट आपके पास होती है, आपने खुद उसको पैक करना होता है, खुद कस्टमर को भेजना होता है। जो काम एफबीएम में हो रहा था, अमेज़न प्रोडक्ट को मैनेज करता था, उसकी इन्वेंट्री को पैक करता था, उसके ऊपर एसइन नंबर्स लगाता था और जो सेंड करता था, वो सारा काम अब आपने खुद करना है एज अ मर्चेंट, जिसको कहते हैं एफबीएम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब आइए देख लेते हैं इन दोनों के नुकसानात और फवाइद क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं एफबीए की, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें किसी चीज की टेंशन नहीं होती। हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में सोर्स करवानी होती है, बाकी अमेज़न जाने और कस्टमर जाने। जैसे कोई ऑर्डर आएगा, अमेज़न उसको पैक करेगा, उसको शिप करेगा और कस्टमर को वो प्रोडक्ट रिसीव होगी। और बिलफर्ज अगर कोई रिटर्न आता है तो अमेज़न इस रिटर्न को मैनेज करेगा, उसको दोबारा उसकी कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज करेगा और दोबारा सेंड करेगा। ये सारा काम होता है एफबीए में। इससे हमें अपने प्रोडक्ट की मैनेजमेंट और इन्वेंटरी की कोई टेंशन नहीं होती। हम इजीली अपनी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में भेज देते हैं, बाकी अमेज़न जाने और कस्टमर जाने। अगर हम एफबीए के नुकसान की बात करें तो उसका एक ये नुकसान है कि हमारी प्रोडक्ट बिलफर्ज अगर उसके ऊपर सेल नहीं आती तो वो अमेज़न के वेयर हाउस में पड़ी रहेगी, उसके हमें चार्जेस पड़ते रहेंगे, क्योंकि अमेज़न हर काम की चार्जेस लेता है। उसने अगर प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में स्टोर की हुई है तो वो उसके चार्जेस लेगा, जो हमें पे करना होंगे, और उसका ये एक नुकसान है। अगर हमें सेल नहीं आती तो प्रोडक्ट उनके वेयर हाउस में पड़ी रहती है और अगर हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमें अपनी प्रोडक्ट को डिस्पोज़ करना पड़ता है। और अगर एफबीएम की बात करें तो उसका ये एक बड़ा फ़ायदा होता है कि प्रोडक्ट हमारे हैंडओवर होती है, हमारे पास होती है और उसके हमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करना पड़ते, क्योंकि एफबीएम में मर्चेंट के पास उसके घर में या उसके ऑफिस में या जहाँ पे उसकी रिहाइश है, उसके पास सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। कस्टमर का ऑर्डर मर्चेंट को आता है और मर्चेंट ने सारा मैनेज करना होता है, पैक करना होता है और उसे शिप करवाना होता है। आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि अगर एक ऑर्डर है तो उसको पैक करना पड़ेगा, हर ऑर्डर को डिलीवर करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसने पूरे दिन के जो ऑर्डर्स होंगे उन सबको पैक करके रख लेना है और एट अ टाइम जाके सारे ऑर्डर्स टीसीएस, लेपर्ड या जिस सर्विस से उसने डिलीवर करवाए हैं उसके पास वो सारे पार्सल्स भेज देगा। और इसका एक और हल भी ये है कि टीसीएस वाले या लेपर्ड्स वाले या जिस सर्विस से भी उसने सेंड करवाना है, वो खुद आके रिसीव कर लेते हैं और आगे डिलीवर कर देते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान से काम कर रहे हैं तो हमारा एक ये नुकसान हमें हो सकता है कि हमारा एफबीएम में, यूएसए में कोई इस तरह का नहीं होता जो सारी प्रोडक्ट को मैनेज करे, उसको रखे और जाके पार्सल करके आए। तो ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग एफबीए वाली साइड पे ही जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद यूएसए की मार्केट में हैं, दुबई में हैं या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं अमेज़न का, अगर आप खुद वहाँ पे मौजूद हैं तो ये एक बेटर ऑप्शन है कि आप एफबीएम की साइड पे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन है। जिस तरह के मैंने आपको बता दिया कि एफबीए क्या होता है और एफबीएम क्या होता है, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए अगर हम कंपैरिज़न करें तो दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। अगर आप ज़्यादा सिरदर्दी नहीं लेना चाहते और चाहते हैं कि बस मेरी प्रोडक्ट पहुँच जाए और अमेज़न सब उसको मैनेज करे, तो आप डेफिनिटली एफबीए वाली साइड पे जाएँगे। लेकिन अगर आप खुद वहाँ पे मौजूद हैं तो आपको ज़ाहिर है एफबीएम वाली साइड पे जाना चाहिए, ताकि आप खुद हर प्रोडक्ट को मैनेज करें और आपको उसके एक्स्ट्रा चार्जेस ना पे करना पड़े। और अगर आपका स्टार्टिंग बिज़नेस आप स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, आपकी छोटी प्रोडक्ट है, तो आप उसको एफबीएम ही करें अगर आप वहाँ पे मौजूद हैं तो। लेकिन अगर आप वहाँ पे रहते हुए भी एफबीए करेंगे और आपका स्मॉल बिज़नेस है तो उसमें आपको चार्जेस पड़ेंगे और जो आपके लिए अ बिट मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आपका बिज़नेस ग्रो कर जाता है और आप वहाँ पे मौजूद भी हैं, तो आप फिर भी एफबीए वाली साइड पे जाते हैं, क्योंकि तब ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं और उनको मैनेज करना होता है। और रिटर्न्स को भी देखना होता है, क्योंकि आपके तब ऑर्डर्स ज़्यादा हो जाते हैं, उनके रिटर्न्स भी कुछ ज़्यादा होते हैं और उनको देखना कुछ मुश्किल होता है। तो आप फिर एफबीए वाली साइड पे जाते हैं, उसमें थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आता है कि हर काम टाइम पे हो जाता है। एफबीए यानी अमेज़न हर चीज़ को मैनेज करता है, रिटर्न्स को अच्छी तरह से देख लेता है और फौरन क्लाइंट को उसका ऑर्डर प्लेस करता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी एफबीए और एफबीएम के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।